हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम जनरल स्टडीज़ के बारे में जानते हैं। और पिछली वीडियो में हमने जनरल स्टडीज़ में यही जाना था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़ का वो आपका हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में आगे चलते हुए हमने पिछली वीडियो में डेट्स के बारे में जाना था, बीसी और एडी के बारे में जाना था, जो कि मैंने बताया था कि ईसा से जन्म लेने से पूर्व की जो डेट्स होती हैं वो ईसा पूर्व होती हैं और ईसा के जन्म के बाद की वो एडी होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोत पे आए थे और हिस्ट्री को जानने के लिए स्रोत के बारे में जानना बहुत अनिवार्य है। फिर धर्म ग्रंथ पर आए थे, वैदिक ग्रंथ पर आए थे। तो वैदिक ग्रंथ, वेद जो हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। और सबसे प्राचीन वेद है जो ऑब्जेक्ट टाइप आ जाता है वो ऋग्वेद है और जो आपकी स्क्रीन पे सामने है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में सिर्फ इतना ही जाना था, लेकिन आज हम अलग अलग वेदों के बारे में डिटेल से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लेते हैं ऋग्वेद। पहले हम किसके बारे में लेते हैं? ऋग्वेद के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर है ये ऋग्वेद। विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है और ये देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह करता है। ये कि ये देवताओं के बारे में इसमें है। और ऋग्वेद का पाठ करने वाले, जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, जिसको पाठ करते हैं, उन्हें हम हौर्त कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। और अस्तोमा सदगमे वाक्य जो ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो आपका गायत्री मंत्र है, सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, ये भी हमें ऋग्वेद से लिया गया। और ऋग्वेद में मंडल होते हैं, ये नवे मंडल से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है या गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। तो हम लिखेंगे नवे मंडल से ऑब्जेक्टिव टाइप में। और किस वेद से लिया गया है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र से लिया गया है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब 10 भागों में बटा हुआ है, 10 मंडल भागों में। तो इस बात को याद रखना, कितने मंडल हैं? 10 हैं, जिसमें से 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं, मतलब पुराने माने जाते हैं। और प्रथम और दसम मंडल जो है ना, बाद में जोड़े गए हैं। जो पहला और जो 10वां मंडल है उसे बाद में जोड़ा गया है। और 2 से लेकर 7 तक प्राचीन माने जाते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसकी भाषा पद्मात्मक है। मीन ये है कि जो इसकी जो भाषा है वो पोएम के रूप में लिखी गई, कविता के रूप में लिखी गई है। इसमें 33 कितने देखिए आप इसकी स्क्रीन पर 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। और इसे पोएम के रूप में, कविता के रूप में पद्मात्मक, और जो वाक्य के रूप में है वो गद्य से उसका मीनिंग होता है। ऋग्वेद की रचना संबंधित पंजाब में हुई। ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी रचना, ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई? तो पंजाब में हुई है, आपकी स्क्रीन पर है। इसके मंत्र रचिताओं के कुछ स्त्रियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पुरुष ने ही इसकी रचना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब इसमें स्त्रियों ने भी रचना की है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्त्री है वो लोपामुद्रा है। फिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लोपामुद्रा, घोषा, साची, पोलोमी, कक्षावृत्ति आदि। लेकिन लोपामुद्रा के बारे में पूछा जाए तो वो किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। ऋग्वेद रचनाकारों में से लोपामुद्रा विदर्भ राज्य की कन्या थी और राजकुल में इनकी उत्पत्ति हुई थी। और इनका जो विवाह था वो किससे किया गया? आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका विवाह अगस्त से। किससे किया गया? अगस्त से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं हम लोग सामवेद पर। सेकंड वेद जो है सामवेद है। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों के गाने योग्य बनाने उद्देश्य से की गई थी। इसका यह है कि जो
सामवेद है ना, इसमें इसको गाने के योग्य मंत्र बनाए गए थे और संगीतमय बनाया गया था, जिस चीज़ को हम गा के बताते हैं, जो संगीतमय में अपने भाव को प्रकट करता है, इस तरीके से समझिए। और इसे पहली संगीतमात पुस्तक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। का गौरव भी प्राप्त है, यानी पहला संगीतात्मक पुस्तक कहा गया है। सामवेद की रचना का गान करने वाले को उद्गात कहलाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ऋग्वेद में हमने क्या कहा था, इसका पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, होत्र, आपकी स्क्रीन पर है। और इसी प्रकार इसका गान करने वाले यानी इसको पढ़ने वाले को उद्गात कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। आगे चलते हैं। इसको 3 शाखाओं में विभक्त किया गया है। कौथुम, सेकंड है राणयनीय और थर्ड है आपका जैमिनीय। और इसका लास्ट जो पॉइंट है वो आपका ये है कि सामवेद में 1810 छंद हैं। कितने? 1810 छंद हैं, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से उल्लिखित हैं। मतलब कि 75 सिर्फ 75 ऐसे सामवेद में छंद हैं जो ऋग्वेद से नहीं लिए हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए और ऋग्वेद से लेने के बाद पर इसे संगीत में बनाया गया है। इस बात को पॉइंट में याद रखना। ये छंद आ जाते हैं किसमें, कितने हैं, 1810। और आपका इसमें आ सकता है कि इसमें सूक्त कितने हैं। ये मैं ऋग्वेद पर आ गई हूँ, 1028। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू आ सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पर, यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो अर्थ होता है, यजु का जो अर्थ होता है यज्ञ से होता है। इसमें यज्ञ के बारे में, कैसे विधियां की जाती हैं, कैसे यज्ञ में क्या किया जाता है, कैसे मंत्र पढ़े जाते हैं, और इस टोटल यज्ञ के बारे में बताया गया। इसमें 2 शाखाएं हैं आपकी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 शाखाएं हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर हम इसे डीपली नहीं पढ़ेंगे तो ये हमारे समझ में नहीं आएगा। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, मध्यनिंद, कण्व संहिता। और जैसे कि पहले आपने देखा था कि इसका पाठ करने वाले को, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। जैसे कि पहले इसका गान करने वाले को उद्गात कहते हैं, और आपका यजुर्वेद में उसको होर्त कहते हैं, पाठ करने वाले को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मतलब इन सब का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं। एंड लास्ट जो वेद है हमारा वो अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ये लास्ट है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि लास्ट वेद कौन सा है, और हमें लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो समझ आएगा, तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा वेद कौन से नंबर पर है। लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं, अंधविश्वासों, जादू टोना, मीनटू से कि मतलब इसमें जड़ी बूटियों, कौन सी दवा किस बीमारी में यूज़ करनी चाहिए, जादू किसी पे किस टाइप का जादू हुआ है तो किस तरीके से करना चाहिए, और इसमें ये सब दवाई से इसका वो है। और अथर्ववेद जो है जो 20 अध्यायों से संगठित है। इसमें 731 सूक्त हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 731 731 सूक्त एवं 6,000 के लगभग मंत्र हैं। और इसमें अनेक प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है। इसमें औषधियों से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वेद औषधियों से रिलेटेड है तो आप अथर्ववेद बताएंगे। ये लास्ट है, और इसमें औषधियों से मैंने बताया जादू टोना, परंपराओं, मतलब सबका तोड़ है कि इसमें कौन सी जड़ी बूटी का लेना अनिवार्य है, किस बीमारी में क्या करना है, इसमें जड़ी बूटियों के बारे में भी दे रखा है। और इसकी भी 2 शाखाएं हैं आपकी, शौनक और पिप्लाद। तो शाखाएं आपने हर वेद में देखी हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने सूक्त हैं,
कौन से वेद में कितने हैं और कौन किसके रिलेटेड है। तो सबसे पहले फिर से रिपीट एक बार करती हूँ मैं, ताकि आसानी से हो जाए। कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ऋग्वेद है वो वाक्यों में लिखा गया है, गद्य में, जिसे आप समझ लें। और जो सेकंड नंबर पर सामवेद है उसे मैंने बताया संगीत में लिखा गया है। फिर आपका यजुर्वेद है, वो दोनों तरीके से लिखा गया है, गद्य और पद दोनों में। फिर आपका लास्ट है अथर्ववेद, जो कि औषधियों के बारे में बताया गया है, और इसमें 20 अध्याय हैं, जिसमें 731 सूक्त और 6000 लगभग मंत्र हैं। और इसके भी औषधियों का वर्णन किया गया, और इसके भी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके भी बताइए, और धीरे धीरे समझिए। तो जितना हिस्ट्री को इंटरेस्ट है और धीरे समझेंगे उतना अच्छे से समझ आएगा और हमेशा के लिए समझ में आएगा। थैंक यू।